आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। अनामिका सिंह भाजपा की विधान परिषद की सदस्य चुनी गई हैं और तमाम लोगों को पछाड़ते हुए भाजपा ने इन्हें विधान परिषद का सदस्य बना दिया है। अनामिका जी, तमाम ऐसे सीनियर नेता थे, आप ही को क्यों भाजपा ने? देखिए, सबसे पहले तो आप अपनी मीडिया की सुर्खी के लिए ये शब्द मत बोलिए कि सीनियर लीडर्स को पछाड़ के मैं बनी। पहले तो भारतीय जनता पार्टी में हर दायित्व और हर व्यक्ति एक कार्यकर्ता होता है, ये समझना बहुत आवश्यक है। दूसरे जो दल हैं और भारतीय जनता पार्टी जो एक दल है, उसमें विचारधारा का बहुत फ़र्क है। हमें दायित्व दिया जाता है और हम एक व्यक्ति होते हैं और एक कार्यकर्ता का निर्माण करती है भारतीय जनता पार्टी, उसके विचारों का निर्माण करती है। और मुझे जो चुना उसका विषय भारतीय जनता पार्टी सतत रूप से ये देखती रहती है कि उनका कौन कार्यकर्ता कर्मठता से काम कर रहा है। और निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा सनातन विचारधारा है, जिसमें महिलाओं को बहुत सम्मान दिया जाता है। और उसी महिलाओं के सम्मान के क्रम में आप देख रहे हैं कि मुझसे पहले धर्मशिला गुप्ता जी को राज्यसभा बनाया गया, अभी मुझे MLC बनाया गया। 33% जो नारी बंधन बिल पास हुआ, 33% महिलाओं को आरक्षण। जी 3 में 1 आप गई जी, तो आप 3 में 1 गई जी। क्या मोदी अपने इसी वादे 40 में करीब तो 16 सीटें जो हैं वो लोकसभा में महिलाओं को मिलनी चाहिए, क्या देगी? देखिए, मैं इससे पहले जब आप सीट की बात करें, इसके पहले मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पर आना चाहती हूँ। आपको ये विषय पता नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन में 33% आरक्षण पहले से ही है। हमारे यहाँ संगठन में केंद्र से लेकर मंडल तक और मंडल से लेकर केंद्र तक संगठन में सारी बहनों को आरक्षण दिया जाता है, जिले पे दिया जाता है, देश में दिया जाता है। और निस्संदेह हमने इस महिला आरक्षण बिल के लिए, बंधन बिल के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और उस नेचुरली कि उस काम को वो आगे ले जाएंगे और जो भी हमारी सुयोग्य बहनें होंगी उनको इस समय उम्मीदवार बनाया जाएगा और उनको अवसर दिया जाएगा। उम्मीद है आपको कि इस बार ही मोदी जी ये काम करेंगे? निस्संदेह आप सामने देख रहे हैं, क्यों नहीं। जो डिजर्विंग होगा, जो भी महिला क्षमताओं से भरी होगी, उसको निस्संदेह टिकट दिया जाएगा। इसमें कुछ सोचने का विषय ही नहीं है। अनामिका सिंह अब क्या समाज के लिए आगे क्या देंगे? विधान परिषद की सदस्य बन गई, पटना को कितना? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जिस विचारधारा ने मुझे बनाया है, अंत्योदय, पंक्ति के अंत में खड़े हुए व्यक्ति का उदय, तो निस्संदेह मुझे लगता है कि मैं उसी संवेदनशीलता, उसी दायित्व और चैतन्य भाव के साथ काम करूंगी जैसे मैं पहले भी करती रही हूँ। मतलब भाजपा ने आपको 11 साल की मेहनत का तोहफा दिया। 11 साल, 2007 से कितने साल है? 2007 से मैं यहाँ पर जी, 2007 से मैं आऊँ। उसके पहले मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी रही और मेरा परिवार भी उससे पहले से जुड़ा रहा है इस विचारधारा से। निस्संदेह मनुष्य हूँ, जब कर्मठता का, परिश्रम का फल मिलता है, वो पुरस्कार की तरह, तोहफे की तरह हो, तो निस्संदेह अच्छा लगता है, प्रसन्नता होती है। और सिर्फ मुझे नहीं होती, आप इन बहनों को देख पा रहे हैं जिन्होंने मेरे प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चे रहते हुए जिले में काम किया, इनकी आंखों में आंसू हैं। ये आंसू इस बात को बताते हैं कि जब एक काम करने वाले कार्यकर्ता को कोई पुरस्कार मिलता है तो एक संदेश जाता है समाज में कि अगर आप काम करेंगे, आप अपने कर्तव्य के लिए ईमानदार होंगे, तो आपको भी वो पुरस्कार एक दिन मिलेगा। तो ये थी अनामिका सिंह, विधान परिषद की सदस्य चुनी गई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 33% नारी बंधन जो बिल पास हुआ है लोकसभा में, उसको देखते हुए भाजपा भी अपने संगठन से लेके तमाम अपने विधायकों को और विधान परिषद के सदस्यों को, महिलाओं को भेजना उसने शुरू कर दिया है। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।